कौन से समय तक बच्चों के लिए सिर्फ माँ का दूध ही ज़रूरी है? कितने टाइम तक उनको इसी से ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं? 6 मंथ 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रहना चाहिए। हुँ। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे बच्चे ईज़िली डाइजेस्ट कर पाते हैं माँ का दूध, ठीक है? उसके अलावा बच्चे को इन्फेक्शन जैसे निमोनिया हो गया, डायरिया, ईयर कान के इन्फेक्शन तो बहुत कम होते हैं। यदि केवल ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चा रहता है तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फ़ॉर्मूला मिल्क को देने के लिए जो आजकल ब्रेस्ट पम्प्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें आती हैं, वैसे दें या किस तरीके से पिलाएँ? क्योंकि इसको लेकर के भी एक स्पून से पिलाएँ या फिर मतलब किस तरीके से उसको पिलाएँ? मदर मिल्क करा पा रही होती है 80% ऑफ द टाइम, कई बार 20% फॉर्मूला चल रहा होता है और हमारा हमेशा इंटेंशन ये रहना चाहिए कि अगले 1-2 वीक में जब मदर का अच्छे से डाइट बेटर हो जाए तो हम ये फॉर्मूला हटा लें। ठीक है। तो इन 1-2 वीक में इन केस अनफॉर्चुनेटली हमें देना पड़ता है फॉर्मूला, तो एक निफ्टी कप आती है या फिर एक स्टील का दिया रहता है, पैलेडे बोलते हैं, हाँ, हाँ। वो दे सकते हैं, कटोरी चम्मच भी दे सकते हैं। तो सबसे सेफ टाइम और सबसे सेफ नॉन-वेज फूड में हमारे पास क्या ऑप्शन है कि बच्चों को हम कैसे इंट्रोड्यूस करें? 6 महीने पे आप एग से शुरू कर सकते हो, अंडा शुरू कर सकते हो। अंडा एक कॉमन एलर्जन है, बट कोई भी जो फूड एलर्जी गाइडलाइंस है, वो ये नहीं कहती कि आप इसको अननेसेसरीली डिले करो जस्ट बिकॉज़ ये नोन फूड एलर्जन है। तो हम इसको 6 महीने पे शुरू कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि हम इसे वेल कुक्ड फॉर्म में दें एंड स्मॉल अमाउंट में दें। कुछ ऐसे डूज़ एंड डोंट्स जो पेरेंट्स कर सकते हैं या ना करें, जो एज़ अ पीडियाट्रिशियन आप एडवाइस देते हैं? शुगर हमें 2 साल तक नहीं देना होता है। अगेन रीज़न मैंने ऑलरेडी समझा है हाँ। कि शुगर्स एम्प्टी कैलोरीज़ हैं, एग्रेसिव बिहेवियर को प्रमोट करती है। बच्चे प्रेफ़र करने लग जाते हैं शुगर को, तो एडिक्शन इसलिए हो हमें जाता शुगर नहीं देना है। एंड एडेड सॉल्ट भी बच्चे की किडनी हैंडल नहीं कर पाती। बट सॉल्ट के लिए फिर भी 9-10 महीने पे जब आप फैमिली पॉट से फूड शेयर करो तो स्मॉल अमाउंट में सॉल्ट इज़ ओके। ठीक है। बट बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड या राइट फ्रूट में बिगनी हमें नहीं देना चाहिए सर। फ्रूट जूस जैसे मैंने बताया पहले 1 साल में अवॉइड करेंगे आप। होल ड्राई फ्रूट ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ड्राई तब फ्रूट को हम पेस्ट के फॉर्म में 6 मंथ ऑनवर्ड ही दे सकते हैं, बट होल ड्राई फ्रूट को हम 4 साल की एज तक हमें अवॉइड करना चाहिए। 4 साल तक। बिल्कुल, ये चोकिंग रिस्क होता है। बच्चा जब पैदा हो जाता है ना, तो उसे लेकर के उसके डाइट को लेकर करके बहुत सारी चीज़ें मन में रहती हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं कि बच्चे को हम कब तक ब्रेस्ट फीड कराएँ, 6 महीने के बाद अगर सॉलिड स्टार्ट करने हैं तो कौन से खाने दे सकते हैं, बच्चे किन खानों से रिएक्ट तो कुछ अलग नहीं करेगा, कुछ एलर्जी तो नहीं हो सकती है, या जिस तरीके के खाने हम बच्चों को दे रहे हैं उनके लिए सही है कि नहीं है, किस तरीके के न्यूट्रिशियस फूड को हमें उनके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहिए और वो खाने उनके डाइजेशन के लिए अच्छे हैं कि नहीं हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों में लेकर के या पेरेंट्स में ये सारी चीज़ें रहती हैं प्रॉब्लम्स। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आपके बच्चे को आप 1 साल तक किस तरीके से खाने से इंट्रोड्यूस करें, कब तक ब्रेस्ट फीड कराएँ, उसके बाद क्या चीज़ें किस फॉर्म में दें, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के सेशन में हम बेबी के पहले साल के फूड के बारे में ही बहुत ही ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर गुंजन मिश्रा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट क्लाउड9 हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक इस टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा जानना समझना चाहते हैं, उसके बारे में विस्तार से जान सके, समझ सके। सबसे पहले जिस दिन बच्चा मतलब ऐसा प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना, तब से ही 9 महीने के बाद की पिक्चर जो है वो पेरेंट्स प्लान करने लगते हैं राइट। कि बच्चे को हम क्या खिलाएँगे, कैसे खिलाएँगे, किस तरीके से खाने से इंट्रोड्यूस करेंगे। हम आजकल जिस सिनेरियो में देख रहे हैं उसमें बच्चे के खाने को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। बच्चे ना खाना खाते हैं, फ़ोन का एडिक्शन हो जाता है, बिना फ़ोन देखे खाएँगे नहीं, एक बच्चे को खिलाने के लिए घर के 10 लोग घूमेंगे। तो ये सारी जब हम चीज़ें देखते हैं तो मन में एक थोड़ा-सा रहता है कि हम अपने बच्चे को कैसे ये सारी चीज़ें करेंगे। एक जो बच्चा है जो भी दुनिया में आता है, तो उसके लिए डाइट कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है? बच्चे के लिए स्पेशली पहला साल, इनफैक्ट पहले 2 साल हुँ, में न्यूट्रिशन डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ। बिकॉज़ पहला जो 2 साल होता है वो उसी फ़ेज़ में बच्चे की मेजर ग्रोथ हो रही होती है, ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5वें महीने तक आते-आते बच्चे का बर्थ वेट डबल हो जाना हुँ, चाहिए एंड फर्स्ट बर्थडे तक उसका वेट ट्रिपल हो जाना चाहिए और सेकंड बर्थडे आते-आते तक बर्थ वेट उसका क्वाड्रुपल हो जाना चाहिए, 4 टाइम्स हो जाना चाहिए। ठीक है। एंड रिगार्डिंग यदि हम लेंथ की बात करें, हाइट कितनी बढ़नी चाहिए, तो पहले 1 साल में 25 सेंटीमीटर जो कि हुँ, काफ़ी है,
एंड नेक्स्ट 1 to 2 ईयर में 12 सेंटीमीटर। एंड ब्रेन का भी डेवलपमेंट जो 90% होता है वो 2 साल तक कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम जो हमारी होती है वो मैच्योर हो रही होती है। तो इसलिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले 1-2 साल में, बिकॉज़ ये जस्ट पेट भरना या वेट बढ़ाने के लिए नहीं हो रहा होता। हम एक्चुअली एक हेल्दी लाइफ की फाउंडेशन डाल रहे होते हैं इस वक़्त। बिल्कुल। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो अभी जैसे आजकल जो चीज़ें हो रही हैं, जिस हिसाब से लोग करियर चूज़ कर रहे हैं या बहुत सारे तमाम प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत बड़ा जो है वो एक इश्यू बनता जा रहा है, प्रॉब्लम होते जा रही है कि ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं, ब्रेस्ट से मिल्क नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे में जो कहा जाता था कि शुरुआत के 6 महीने से 1 साल तक आपके बच्चों को सिर्फ़ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, उसमें भी आजकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम ऐसे ही शुरू करते हैं कि कौन से समय तक बच्चों के लिए सिर्फ माँ का दूध ही ज़रूरी है? कितने टाइम तक उनको इसी से ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं? 6 मंथ 6 6 मंथ्स। महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रहना चाहिए। हुँ, इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे बच्चे ईज़िली डाइजेस्ट कर पाते हैं माँ का दूध, ठीक है? उसके अलावा बच्चे को इन्फेक्शन जैसे निमोनिया हो गया, डायरिया, ईयर कान के इन्फेक्शन ये बहुत कम होते हैं। यदि हुँ, केवल ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चा रहता है तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। आगे चल के लाइफ में उनको एलर्जी की भी रिएक्शन एलर्जी प्रोन होना कम रहता है उन बच्चों में जो ब्रेस्ट फीडिंग पे हुँ, होते हैं। हुँ, ओबेसिटी, मोटापे के चांसेस कम होते हैं। एंड एक बहुत अच्छी बात है, जो ब्रेस्ट फीड वाले बच्चे होते हैं उनकी आईक्यू भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मूला फीड वाह! वाले बच्चे। ओके। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना हुँ, चाहूँगी हुँ, हुँ, कि देयर आर कंडीशन, कई सिचुएशन ऐसे रहते हैं जहाँ पे डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट हुँ, हुँ, मदर नहीं प्रोड्यूस कर पा रही होती है मिल्क, या कहो तो एनफ मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती हुँ, है। वहाँ पे मदर को गिल्ट देना कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। नहीं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट फीडिंग स्ट्रैटेजी है, बट हमें ये भी समझना पड़ेगा एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग भी होनी चाहिए। एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग से मतलब है जब मम्मा दूध पिला रही हैं तो उस दूध पीने के बाद बच्चा 1 से 2 घंटे या 2 से 3 घंटे आराम से सोना चाहिए, हुँ, और बच्चे के डायपर कम से कम 6 से 8 गीले डायपर निकलने चाहिए। ठीक है। आपको लगता है कि आपके फीड के बाद बच्चा पूरे टाइम रोता ही रहता है, इरिटेटेड रहता है, और यूरिन भी दिस यूरिन 2 से 3 बार ही हो रहा हुँ, है या हुँ, 3-4 बार ही हो रहा है, तो इसका मतलब आप शायद एनफ प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और वो कुछ हेल्प कर सकते हैं। आप अपना हाइड्रेशन ठीक रखें, डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लें। कुछ गायनेकोलॉजिस्ट से गैलेक्टोगॉग आप पूछ सकते हो। पर फिर भी यदि मदर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, तो मैं वहाँ कहूँगी काऊ मिल्क्स, कई फैमिलीज़ में बोलते हैं गाय का दूध दे दो। हुँ, उससे अच्छा है कि इन्फेंट आयरन फोर्टिफाइड इन्फेंट फॉर्मूला जो आते हैं मार्केट में, वो ज़्यादा सेफ अल्टरनेटिव है एज़ ओके। कम्पेयर्ड कि हम काऊ मिल्क पे स्विच कर जाएँ, या फिर मदर पे प्रेशराइज़ करते रहें कि आप ब्रेस्ट अपना फीड ही ही दो, देना, चाहे हाँ। बच्चा पनप रहा है या नहीं पनप रहा है। हुँ, डेफ़िनेटली हमें वर्क करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बट जहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, जहाँ पे सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है, वहाँ पे एक सेफ अल्टरनेटिव है आयरन फोर्टिफाइड इन्फेंट फॉर्मूला। ठीक है। जो ये फ़ॉर्मूला मिल्क है, इसको लेकर के भी बहुत सारे लोगों के मन में चीज़ें हैं, सेफ़ है कि नहीं हमारे बच्चे के लिए? हम जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो जो माँ का दूध है, वो बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है कि न्यूट्रिशियस होता है, तो सेम इफ़ेक्ट देगा कि नहीं देगा? अगर माँ मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं, तो हम फ़ॉर्मूला मिल्क पिला देंगे, तो उसमें बच्चे में कुछ चेंजेस तो नहीं आएँगे, ग्रोथ में कुछ चीज़ें तो नहीं होंगी। तो कितना सेफ़ है फ़ॉर्मूला मिल्क एक बच्चे के लिए? मैं एक लाइन में कहना चाहूँगी, यदि ब्रेस्ट फीड अवेलेबल है, हुँ, मदर ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है नहीं है, फॉर्मूला का। ठीक है। फॉर्मूला टेक इट एज़ अ मेडिसिन हुँ, कि आपके पास ब्रेस्ट मिल्क नहीं अवेलेबल है, नहीं करा सकती, मेडिकल सिचुएशन ऐसी नहीं है मदर की, तब फॉर्मूला सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव है। ये कभी भी मदर मिल्क का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, बट जब अवेलेबल ही नहीं है तो बच्चे को भूखा और डिहाइड्रेटेड तो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। तब हम फॉर्मूला फ़ॉर्मूला मिल्क की मिल्क पे हेल्प लेंगे। जाएँगे। और हम चूज़ कैसे करें कि कौन-सा फ़ॉर्मूला मिल्क जो है वो सही है? क्या देखें हम कोई भी फ़ॉर्मूला मिल्क परचेज़ करने से पहले कि किस तरीके से हम उसको अपने बच्चे में मतलब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? आप देखिए आयरन फोर्टिफाइड है या नहीं, उसमें एडेड शुगर कितना है, केज़ीन एंड व्हे, ये 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, उसका रेशियो क्या है, 60:40 है, 80:20 है, मदर मिल्क के कितने नज़दीक है, हुँ। ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट फीड तो ऑब्वियसली माँ बच्चा जो है अपनी माँ से ही लेगा। फ़ॉर्मूला मिल्क को देने के लिए जो आजकल ब्रेस्ट पम्प्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें आती हैं, वैसे दें या किस तरीके से पिलाएँ? क्योंकि इसको लेकर के भी एक स्पून से पिलाएँ या फिर मतलब किस तरीके से उसको पिलाएँ? बेस्ट रहता है पहले 1 महीने में कोशिश करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि
मदर मिल्क करा पा रही होती है 80% ऑफ द टाइम, कई बार 20% फॉर्मूला चल रहा होता है। और हमारा हमेशा इंटेंशन ये रहना चाहिए कि अगले 1-2 वीक में जब मदर का अच्छे से डाइट बेटर हो जाए तो हम ये फॉर्मूला हटा लें। ठीक है। तो इन 1-2 वीक में इन केस अनफॉर्च्युनेटली हमें देना पड़ता है फॉर्मूला, तो एक निफ्टी कप आती है या फिर एक स्टील का दिया रहता है, पैलाडे बोलते हैं, हाँ, हाँ। वो दे सकते हैं, कटोरी चम्मच भी दे सकते ठीक हैं। है, बॉटल नहीं लगाना चाहिए ठीक है। बिकॉज़ बच्चों को निपल कन्फ्यूज़न हो जाता है, स्पेशली पहले 2-3 वीक में आपने बॉटल लगाया, तो बच्चों को निपल कन्फ्यूज़न हो जाता है, मदर का दूध आते हुए भी बच्चा नहीं ले पाता दूध। सेकंड, उनको प्रेफ़रेंस फ़्लो की आदत हो जाती है क्योंकि फ़ास्ट-फ़ास्ट जाता है ना, आते रहते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे एफ़र्ट ज़्यादा करना पड़ता है ब्रेस्ट फीडिंग में, तो धीरे-धीरे वो रिजेक्ट करने लग जाते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है, इन केस हमें फ़ॉर्मूला देना भी पड़ रहा है, तो हम उसे कटोरी चम्मच या ट्रेडिशनल मेथड से दें। ठीक है। और अगर जैसे 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड करा दिया या फॉर्मूला मिल्क ये है, तो इसके बाद किस ऑर्डर में चलना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद हम कब पानी शुरू कर सकते हैं, लिक्विड शुरू कर सकते हैं, जो सॉलिड्स हैं वो सब कब हम शुरू कर सकते हैं? तो अराउंड 4 से 6 महीने, डब्ल्यूएचओ कहता है 4 से 6 महीने के बीच में आप सॉलिड फूड शुरू कर सकते हो। ठीक है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग 5 से 6 महीने इज़ अ गुड टाइम ठीक है। जब हम शुरू कर सकते हैं। बस ऐज नहीं देखना होता, बहुत सारी और चीज़ें देखनी होती है कि क्या आपका बेबी रेडी है? कैसे देखेंगे कि क्या आपका बेबी अपनी गर्दन को सँभाल पा रहा है? क्या बेबी सपोर्ट के साथ बैठ पा रहा है? क्या बेबी आपके खाने में इंटरेस्ट दिखा रहा है? लाइक आप खाना खा रहे हो तो आपकी चम्मच को फ़ॉलो कर रहा है कि आप खा रहे हो। एंड जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड देते हो बच्चे के माउथ में, तो क्या उसको स्वॉलो कर पा रहा है, गल्प कर पा रहा है, तब मतलब आपका बच्चा रेडी है अराउंड 5 टू 6 मंथ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे प्री मैच्योरली डिलीवर हो जाते हैं, हाँ, समय से जल्दी पैदा हो जाते हैं, उनके लिए क्रोनोलॉजिकल एज मैटर नहीं करता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 28 हफ्ते का बच्चा डिलीवर हुआ, अब वो आज 6 महीने का हो गया, बट उसकी करेक्टेड एज 3 महीने की ही है, तो हम उसे 3 महीने का बच्चा ही कंसिडर करेंगे और 2 महीने और वेट करेंगे तो स्टार्ट कोई भी सॉलिड फीड। ठीक। ठीक है। पानी के बारे में जैसे आपने पूछा, तो आई विल टेक दिस एज़ एन अपॉर्च्युनिटी ये बताने के लिए कि पहले 6 महीने में कोई पानी नहीं पिलाना, नहीं पिलाना है। एकदम नहीं पिलाना। चाहे बच्चे का गला सूख रहा हो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इनका तो गला सूख रहा है, खाँसी करते हैं, क्या हम 2 घूँट पानी पिला दें? कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे का होंठ सूख रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, हमें इतनी प्यास लग रही है, बच्चे को भी लग रही होगी, 2-4 घूँट पिलाने में क्या हर्ज है? आपके लिए, आपके बच्चे के लिए पानी हानिकारक हो सकता है। और एक और चीज़, जो बच्चे डब्बे वाले दूध पे हैं, उसपे भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस कई बार मैंने देखी है अपने ओपीडी में, कि कुछ लोग बता के चले जाते हैं रिश्तेदार की जो है ना ये फीड बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट है, डिफ़िकल्ट है डाइजेस्ट करने में, आपके बच्चे के टमी के लिए ठीक नहीं है, तो क्या करो 60 एमएल पानी में 2 स्कूप पाउडर के बदले पाउडर आप 1 ही डालो, तो ओह! ईज़िली डाइजेस्ट करेगा। तो इससे आप क्या नुकसान कर रहे हो कि आप 30 एमएल 30 एमएल एक्स्ट्रा पानी दे रहे हो बच्चे को। तो उससे कई बार क्या होता है आपके बच्चे की किडनी इसको हैंडल नहीं कर पाती। बच्चे में की बॉडी में सोडियम का इम्बैलेंस होने लग जाता है, ब्रेन में सूजन हो सकता है और इसके कारण बच्चे को दौरे भी पड़ सकते हैं। तो नो पानी बिफोर 6 मंथ, 6 6 महीने से महीने पहले पहले। कोई पानी नहीं दी जाएगी। ठीक है। 6 महीने के बाद आप पानी दे सकते हो एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ एन ऑप्शन एंड हम 50-50 एमएल करके रफली हुँ, हुँ। से 6 महीने पे 50 एमएल शुरू कर लिया, हर महीने 50-50 एमएल करके बढ़ा लेंगे। बढ़ाते रहें। फर्स्ट बर्थडे तक आते-आते 250 से 300 एमएल पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक यहाँ है। पे भी एक सवाल होता है पेरेंट्स का कि हमारा पानी तो बच्चा पीता ही नहीं, कुल्ली कर देता है, गार्गल करके निकाल देता है, फिर हम क्या करें? क्या उसमें शहद मिला दें, थोड़ी-सी मिश्री मिला दें? हुँ, बिल्कुल नहीं। हुँ। पानी आप बार-बार ट्राई करें, पीने लग जाएगा, कटोरी चम्मच से पिलाइए या फिर ओपन ग्लास से पिलाइए, पिलाएँ। इंस्टेड की बॉटल दे रहे हैं पानी के लिए भी या सिपर दे रहे हैं, ये सब सही नहीं है। ठीक है। वैसे पिलाएँ, आपको लग रहा है पानी बिल्कुल नहीं पी रहा है, आप कोकोनट वाटर दीजिए, हुँ। आप छाछ दे दीजिए, ठीक है? आप नींबू पानी विदाउट सॉल्ट एंड शु शुगर ऑफ शुगर, कोर्स, ठीक है। ये दे सकते हैं, ये सब सेफ अल्टरनेटिव है पानी का। ठीक है। अगर 6 महीने हमारे कंप्लीट हो गए, तो 6 महीने के बाद पहला फूड हम बच्चे को क्या खिलाएँ? सबसे ज़्यादा इसमें रहता है, कोई लोग शहद चटाते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस वगैरह भी होते हैं। तो पहला फूड हम 6 महीने के एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड के बाद क्या इंट्रोड्यूस करें? तो इसका कोई एक आंसर नहीं है, कोई एक पहला फूड नहीं है, बहुत सारे फूड हो सकते हैं, जो कि आपके घर में ही बन रहा होता है, कुछ ऐसे नया सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एज़ अ पहला फूड सीज़नल फ्रूट प्यूरी दे सकते हैं, जो भी सीज़नल फ्रूट आ रहा है। वेजिटेबल प्यूरी दे सकते हैं, दाल को सूप के फॉर्म में दे सकते हैं। दाल का पानी इज़ नॉट न्यूट्रिशियस, वो पानी है। अच्छा, ठीक आपको है। दाल का पानी, जब इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है कि दाल का दाल का पानी से पानी शुरू दे करो, दो, दाल के हाँ। पानी से नहीं, दाल का सूप बनाया है। हुँ। एंड उसके अलावा रागी, दलिया का पॉरेज दे सकते हो, मखाने का पॉरेज दे सकते हो, इवन एग्स भी स्टार्ट किया जा सकता है, हुँ। इन केस आप खाते हो, आपके घर में खाया जाता है, तो वेल कुक्ड फॉर्म में। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि जो आप खाना दे रहे हो, एज अप्रोप्रिएट फॉर्म में हो।
आप 6 महीने पे आप बहुत स्मूथ सी प्यूरी देना चाहोगे, हुँ। अदरवाइज़ ये चोक करने का रिस्क कर सकता है। ठीक है। धीरे-धीरे जैसे 6 से 7 महीने के होते हैं, तो हम चाहते हैं कि ओवर कुक करें हम खाने को और हल्का-सा स्पून से मैश कर दें, मैश करके दे नो दें। ब्लेंडर, हुँ। ठीक है? 8 महीने के अराउंड हम केवल ओवर कुक करके नो मैशिंग एंड 9 मंथ ऑनवर्ड हम उनको फिंगर फूड भी दे सकते हैं, ठीक जैसे है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को स्टीम करके हुँ। लॉन्ग लॉन्ग पीसेस में, ताकि बच्चा होल्ड कर पाए उसको, ठीक है। वो दे सकते हैं। एंड 10 टू 11 मंथ में आप फैमिली पॉट से शेयर करो बच्चों को खाना। हाँ, हाँ। दिस शुड बी द ओके। ट्रांजिशन। इसमें जो आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं कि दाल का पानी पिला देते हैं या फिर कई बार चावल भी है तो उसका भी जो माड़ रहती है वो सारी चीज़ें भी पिला देते हैं कि बहुत न्यूट्रिशियस है। तो अगर हम कुछ इस तरीके की चीज़ें दे रहे हैं तो हमारे पास बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स क्या है बच्चों को देने के लिए? कि हम किस तरीके से करें? दूध भी देते हैं कई लोग या फिर कुछ फूड पाउडर्स भी देते हैं या बेबी फूड जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कितनी फ्रीक्वेंसी में दें अगर दे भी रहे हैं तो? मतलब 1 दिन में खिलाना हो तो कितनी बार खिलाएँ? क्या बच्चे को हर बार भूख लग रही है तो वही खिलाएँ या ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में तो इसको कैसे मैनेज करके चलें? सो 6 से 8 महीने पे 2 से 3 सॉलिड मील काफ़ी हुँ। होता है एंड 9 से 12 महीने पे 3 से 4 सॉलिड मील। इस बीच में मिल्क कैसे देना है? तो मिल्क की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, देखो मिल्क का वॉल्यूम आपके बेबी को डिसाइड करने दो। ठीक है। जितना 6 महीने पे ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो ऑन डिमांड फीडिंग कराइए, हुँ, जो हुँ। बच्चे फ़ॉर्मूला पे हैं मान के लीजिए। तो उनका वॉल्यूम 6 महीने तक जितना पहुँच गया मोर और लेस उतना ही फ़ॉर्मूला रहने दीजिए वॉल्यूम एंड 4 से 6 बार टोटल आप दे सकते हो इन बिटवीन द फीड्स ओके। एंड 9 से 12 महीने के बीच में 3 से 4 बार अगेन वॉल्यूम बेबी डिसाइड करेगा। हुँ। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो। 2 से 3 सॉलिड मील 6 से 8 महीने के बीच बच्चों को एंड 9 से 12 महीने के बच्चों को 3 से 4 सॉलिड मील और 1 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो 3 से 4 सॉलिड मील हुँ। प्लस 2 हेल्दी स्नैक्स। ठीक है। उसके अलावा मिल्क 400 एमएल के अंदर-अंदर। हुँ। हमें मिल्क ज़्यादा नहीं देना 1 साल के बाद। ठीक है। इसमें जो आपने खाने की चीज़ें बताई, नॉन-वेज को लेकर के भी बहुत सारे लोगों में रहता है। कई लोगों में खाया जाता है, तो बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो सबसे सेफ टाइम और सबसे सेफ नॉन-वेज फूड में हमारे पास क्या ऑप्शन है कि बच्चों को हम कैसे इंट्रोड्यूस करें? 6 महीने पे आप एग से शुरू कर सकते हो, अंडा शुरू कर सकते हो। अंडा एक कॉमन एलर्जन है बट कोई भी जो फूड एलर्जी गाइडलाइंस है, वो ये नहीं कहती कि आप इसको अननेसेसरीली डिले करो जस्ट बिकॉज़ ये नोन फूड एलर्जन है। तो हम इसको 6 महीने पे शुरू कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि हम इसे वेल कुक्ड फॉर्म में दें ओके। एंड स्मॉल अमाउंट में दें। हुँ। बच्चा जब एकदम हेल्दी स्टेट में है या बुखार हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तब ना दें या फिर ऐसा लग रहा है कि बच्चे बहुत प्रोलॉन्ग इलनेस के बाद रिकवर कर रहा है, उस समय भी ना दें बिकॉज़ ऑलरेडी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती है। उस समय एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। तो आप एक हेल्दी स्टेट में दें, स्मॉल अमाउंट में दें, वेल कुक्ड फॉर्म में दें और एज एप्रोप्रिएट फॉर्म में। जैसे 6 महीने पे स्टार्ट करो तो बिल्कुल प्यूरी होनी चाहिए। हुँ, हुँ। येलो पोर्शन को एकदम दाल में आप मैश करके दे सकते हो। हुँ। तो इस तरीके से एग से शुरू करें, फिर एग बच्चा खा पा रहा है तो चिकन सूप दे सकते हैं, हुँ। धीरे-धीरे करके मटन सूप दे सकते हो। आप शुरू कर सकते हो 6 मंथ ऑनवर्ड धीरे-धीरे, बस इम्पोर्टेंट है कि आप किस फॉर्म में दे रहे हो, ठीक है। बच्चा कैसे फॉर्म में लेने के लिए रेडी है। हुँ। जो ये खाने हैं, हमें कैसे समझ में आएगा कि बच्चा इसको डाइजेस्ट कर पा रहा है, उससे एलर्जिक तो नहीं है? क्योंकि कई बार बच्चे खुद से नहीं बता पाते, पेरेंट्स भी समझने में बहुत टाइम लगा देते हैं, तब तक थोड़ी-सी हेल्थ भी खराब होने लगती है, तो हम ये कैसे समझें? सबसे पहला जब भी आप कोई नया फूड स्टार्ट कर रहे हो ऑन अ गिवन डे, तो ध्यान रखिए कि उस दिन कोई और नया फूड ना शुरू अच्छा, करें। एक दिन में हाँ, इतना। एक दिन में एक नया फूड, हुँ। ताकि कुछ एलर्जिक रिएक्शन होगा तो पता तो चले कि हुँ। ये फूड जो है ये रिस्पॉन्सिबल था। ओके। दूसरी जो चीज़ है स्मॉल अमाउंट में शुरू करें, ठीक है? ताकि एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो भी बहुत मैसिव नहीं होना हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ। अब एलर्जिक रिएक्शन के क्या साइन्स हैं? बच्चों के बॉडी पे रैश हो सकता है, रेड कलर के निशान पड़ सकते हैं, बच्चे को कि वॉइस चेंज हो सकती है अचानक से, अच्छा। बच्चे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग, बार-बार वॉमिटिंग हो रही है या बच्चे को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, कॉलिक जैसी स्थिति हो सकती है। ओके। ऐसा कुछ हो रहा है और आपने उस दिन केवल एक ही फूड इंट्रोड्यूस किया है, तो मोस्टली शायद उस फूड से आपके बच्चे को एलर्जी है, हुँ। तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से जाके मिलना चाहिए ठीक है। बिफोर रीइंट्रोड्यूसिंग दैट। हुँ। इसमें ना डॉक्टर एक चीज़ रहती है कि कई बार बच्चे ओवरवेट पैदा होते हैं, कई बार बच्चे अंडरवेट पैदा होते हैं, तो फिर उस हिसाब से क्या हमें फूड पोर्शन या क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर देना चाहिए? वो ऑटोमेटिक देखिए क्वांटिटी मैं बहुत ज़्यादा एडवोकेट करती हूँ अपने ओपीडी में कि क्वांटिटी ना बच्चे को डिसाइड करने दीजिए। ओके। एज़ अ पेरेंट हम डिसाइड करेंगे हमें क्या देना है, हुँ। हमें कब देना है, हुँ। हमें कहाँ देना है। बच्चे को डिसाइड करने दो उसको लेना है या नहीं नहीं लेना है लेना है। और कितना लेना है। हुँ।
तो उसकी यदि बॉडी की डिमांड होगी ना, तो बच्चा खुद ब खुद ज़्यादा लेगा। ओके। और हम पता कैसे चलेगा कि बच्चा अभी भूखा है? क्योंकि लोगों को लगता है कि बच्चे ने पॉटी कर दी तब पेट खाली हो गया, बच्चे ने सुसु कर दिया पेट खाली हो गया, या बच्चे का पेट अब अंदर जा रहा है, वो रो रहा है तो पेट खाली हो गया। लेकिन कई बार बच्चे उनका पेट भरा रहता है, हम ओवर फीड करते जाते हैं। ये हम कैसे डिसाइड बच्चा करें? क्लियर कट अब उनके ना हंगर क्यूज़ को, सैटिस्फैक्टरी क्यूज़ को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है हमें हाँ, एज़ अ हाँ, पेरेंट। हाँ। हमें अपने दिमाग में कोई टारगेट नहीं बिठाना है कि हाँ, हमें 4 बार 3-4 घंटे खिलाना हो है। गए, 4 बार खिलाना है, इतना खिलाना है, 1 कटोरी खिलानी है, ये टारगेट सेट मत करो, ठीक है। सॉर्टेड है लाइफ़ फिर। हुँ। क्या करना है, बच्चे को आपको ऑफ़र करना है, जब तक ईज़िली खा रहा है। जैसे ही लगे बच्चा अपना हेड टिल्ट करने लग गया, रोने लग गया, हुँ, हाथ से नो कर रहा है, प्लीज़ रिस्पेक्ट करें उस चीज़ को ठीक है। एंड रुक जाएँ। ये ना करें कि ब्राइब करने लग जाएँ स्क्रीन के साथ या फिर उनके फ़ेवरेट स्नैक्स के साथ ना, कि ना, आप ना। ये करोगे तो मैं ये दे दूँगा। नहीं, नहीं। तो इससे लॉन्ग रन में वी आर नॉट पुटिंग अ गुड एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ैक्टली। और जैसे रात में बच्चे सोते हैं तो ऑब्वियसली वो बड़े लोगों से तो ज़्यादा देर तक ही सोते हैं। तो 10-12 घंटे का जो गैप हो जाता है उस बीच में हमें उठा के बच्चों को खिलाना चाहिए या सो रहे तो सोने दो? सोने दीजिए। सोने दे दो। बिल्कुल सोने दीजिए, 10 से 12 घंटे सो रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो न्यूबॉर्न फ़ेज़ में भी बोलती हूँ 5-6 घंटे सो रहे हैं तो उठा के दूध मत पिलाइए। ठीक है। ये अच्छी आदत नहीं है और बाद में जो 6 महीने के बाद जब आपका डेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस समय जब आप उठा के दूध पिला रहे हो या कुछ खिला रहे हो, तो उससे आपके डेंटल डीके होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा। और जिस बच्चे को आप प्रोएक्टिवली उठा-उठा के पिलाओ दूध ही पिलाते हैं, हाँ, रात में हाँ, उठा हाँ, के तो हाँ। कोई खिलाता नहीं है, दूध पिलाते हो तो अल्टीमेटली बच्चा भी फिर उस क्यू को फ़ॉलो करने लग जाता है हुँ। और वो हर 3-4 घंटे में जगने खुद लग ही उठ जाएगा, जाएगा। जो कि 1-2 साल तक तो ठीक लगता है, 2 साल के बाद आप खुद ही परेशान हो जाओगे। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी नहीं चाहिए, करनी फ़ोर्स चाहिए, नहीं करनी चाहिए नहीं बच्चों करनी के साथ। चाहिए। और जैसे 6 महीने या कुछ महीने आपने जो वेट का हमें बताया कि इस मतलब उम्र तक आते-आते इस तरीके से वेट और हाइट बढ़नी चाहिए। तो क्या इसमें हमारे डाइट का भी कुछ ऐसा रोल होता है कि हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें खिलाएँ सो दैट उनका हेल्दी वेट गेन हो या हाइट अच्छे तरीके से बढ़े? क्योंकि कुछ ऐसे हैं डाइट को लेकर के ये खाने से हाइट बढ़ती है, ये खाने से वेट नहीं बढ़ेगा या बढ़ जाएगा। तो है ऐसा कुछ बच्चों में भी? ये मोस्टली फूड फैड है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके खाने में वैरायटी होनी हुँ। चाहिए। आपको माइंडफुल होना चाहिए कि आप कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो या नहीं, फैट्स घी के फॉर्म में या अदर कुकिंग ऑयल, ऐसा नहीं कि बस घी ही घी हुँ, दे रहे हुँ, हैं, हुँ, हुँ। दैट इज़ ऑल्सो मिथ। आपको दूसरी कुकिंग ऑयल जैसे लाइक मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल भी यूज़ करना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आप देखो प्रोटीन क्या है डाइट में, आपकी प्रोटीन क्या जा रहा है एंड विटामिन्स एंड मिनरल, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके डाइट का पोर्शन है या नहीं। ठीक ये है। सारी चीज़ें यदि आप साथ में टोटल ओवर 24 आवर पीरियड दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दैट शुड बी इनफ। बट फिर भी इफ टू नेम अ फ्यू कि हुँ। सुपर फूड क्या है, सुपर हाँ, फूड हाँ। का कांसेप्ट क्या है, देयर आर सम सुपर फूड लेकिन वो स्टैंड अलोन हेल्प नहीं करेंगे कि ओके। आपने सुपर फूड एक खिला दिया एंड नाउ वी आर सॉर्टेड, क्या ऐसा नहीं है वो? होता। जैसे कर्ड, हुँ, हुँ। एग्स, हुँ, फ्रूट्स में ब्लूबेरीज एंड एवोकाडो, हुँ, वेजिटेबल में ब्रोकली, सीरियल्स में रागी, हुँ। ये सारे सुपर फूड है बट अगेन मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूँगी कि आप बैलेंस डाइट के ऊपर ये लेंगे तभी आपका न्यूट्रिशन एनहांस होगा। हाँ, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ आप इन्हीं खानों पर ही रिलाय करके बिल्कुल, चलें, वो बिल्कुल। सही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये जो हेल्दी वेट गेन या हेल्दी हाइट वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम कैसे समझें कि हमारा बच्चा इस उम्र तक आते-आते इतने वज़न का हो गया है या उसकी हाइट इस तरीके से बढ़ रही है? तो क्या हमें उस हिसाब से भी खाने को कम-ज़्यादा करना चाहिए या जो चल रहा है वैसे चलने का? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वेट और हाइट के लिए, ज़रूरी नहीं केवल खाना ही, न्यूट्रिशन ही हुँ, सब कुछ डिसाइड करता है। कई बार जेनेटिक फैक्टर भी होता है हुँ, कि बच्चा वैसे यदि आपका बेबी एक्टिव है, डेवलपमेंटली आपके पीडियाट्रिशियन कहते हैं कि नहीं आपका बेबी ठीक चल रहा है, हुँ। तो जस्ट वेट बढ़ाने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम उनको बहुत ज़्यादा फूड स्टफ़ करें। ठीक है। बट हाँ, आप यदि एक कट ऑफ पूछ रहे हो, तो 6 महीने के अराउंड 6 से 8 केजी का वेट हुँ, एंड फर्स्ट बर्थडे के अराउंड 9 टू 10 केजी का वेट एंड सेकंड बर्थडे के अराउंड 11 टू 12 केजी का वेट इज़ फाइन। फाइन, ठीक है। बट थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, यदि हाँ, हाँ। आपके पीडियाट्रिशियन सैटिस्फाइड हैं हुँ, आपके हुँ। बच्चे के ग्रोथ से, तो आई डोंट थिंक कि आपको ऐसा कुछ बाहर से सप्लीमेंट टू वेट गेन करने के लिए कोई मेडिसिन के लिए कोई सर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है। हम ना आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे फूड लिस्ट हैं, वो बच्चे को किस तरीके से और कब क्या कैसे इंट्रोड्यूस करें? फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो 6 महीने, 1 साल, डेढ़ 2 साल तक किस तरीके से कौन से फ्रूट्स हम उनको खिला सकते हैं? 6 महीने से हम सारे ही फ्रूट्स खिला सकते हैं, ठीक है? सीज़नल फ्रूट होना चाहिए, फ्रेश फ्रूट होना चाहिए, फ्रोज़न फ्रूट नहीं देना चाहिए, प्रिज़र्वेटिव वाले, शुगर एडेड फ्रूट्स नहीं देने ठीक है। चाहिए। हाँ, टू स्टार्ट विथ यदि आप मुझे 1-2 रिस्ट्रिक्शन पूछोगे ही, तो सिट्रस फ्रूट खट्टे अवॉइड फल। कर सकते हो 1-2 महीने के लिए। जो बहुत सीड्स वाले फ्रूट होते हैं लाइक कीवी, ड्रैगन फ्रूट, कई बार इरिटेट करते हुँ, हैं हुँ, थ्रोट को हुँ। और हम बहुत पूरी तरीके से उनके सीड्स निकाल भी नहीं पाते।
तो वो पहले 1-2 महीने के लिए अवॉइड कर सकते हो। बट कोई खिला भी रहा है 6 महीने पे कीवी अमरूद के ब बच्चे को एडजस्ट हो रहा है, सूट हो रहा है तो इट्स तो फाइन, कोई ऐसा दिक्कत कुछ भी नहीं है। नहीं है, ठीक ठीक है। है? अगेन फ्रूट से एक और चीज़ है कि होल फ्रूट खिलाना इम्पोर्टेंट है। फ्रूट जूस पहले 1 साल में इट्स अ बिग नो, नहीं देना नहीं चाहिए। देना चाहिए क्योंकि आप फाइबर लूज़ कर रहे होते हो, हुँ, केवल कंसंट्रेटेड शुगर दे रहे हो। शुगर दे रहे हो, ठीक उससे है। क्या होता है कंसंट्रेटेड शुगर से एम्प्टी कैलोरीज़ दे रहे हो, बच्चे को भूख नहीं लगती, ब्लोटिंग लगती है उनको पूरे टाइम, वो खाना नहीं खाना चाह रहे होते हैं। और शुगर रश होने के कारण बच्चे का अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है कई बार। बच्चे कई बार कंसंट्रेट नहीं कर पा हुँ, रहे होते हैं। हुँ। बहुत ज़्यादा जूस पीने वाले बच्चों को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और दस्त भी लग सकते हैं। अच्छा, इसलिए फ्रूट जूस 1 साल से पहले बिग नो, इवन 1 साल के बाद भी मुझे एज़ अ डॉक्टर पूछोगे तो मैं होल फ्रूट को ज़्यादा वोट दूँगी। प्रेफ़र करोगे आप, ठीक है। वेजिटेबल्स के लिए? वेजिटेबल भी हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट कर सकते हैं 6 महीने से। अगेन उसका फॉर्म बस चेंज होता रहेगा। शुरुआत में स्मूथ प्यूरी फॉलोड बाय ग्रैन्युलर देन स्टीम फूड एंड ठीक, नॉर्मल टेक्सचर वाला। वैसे दे सकते हैं। हुँ। जो ये खाने के अराउंड में चीज़ें हैं ना, आजकल जो सबसे बड़ा चैलेंज वो आता है, इतने ज़्यादा जंक फूड हमारे पास अवेलेबल है कि अगर एज़ अ पेरेंट हम अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करके रखें, कोई बाहर वाला आके दे जाता है। फिर उन्हें वही चॉकलेट्स, वही मंचिंग, चिप्स वगैरह हो गया, बिस्किट्स, इनकी आदत लग जाती है और उनको इतना ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है कि बिना उनके वो 1 दिन भी नहीं रह सकते। हम आपके ज़रिए चाहेंगे कि कुछ आप एडवाइस ज़रूर दें, पेरेंट्स को भी या उनके आस-पास के फ्रेंड्स, फैमिली को भी कि ये जो जंक फूड है, ये कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है बच्चे के लिए। जंक फूड फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला जंक फूड जो बच्चे का होता है वो बिस्किट होता है। ठीक है। हम बिस्किट का एग्ज़ाम्पल हुँ, लेते हैं। बिस्किट पे क्या होता है? मैदा होता हुँ, है, शुगर होता है, पाम ऑयल होता है, जो कि किसी भी तरीके से आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बच्चा खाता है, फुल फ़ील करता है, मैदा से कॉन्स्टिपेशन होता है, ब्लोटेड फ़ील करता है, वो खाना नहीं खाना चाहता है। इन बिटवीन किस दादी ने दे दिया, नानी ने दिया, एक बिस्किट खा ले, नमकीन खा ले, वो खा लेते हैं और मील के टाइम में बच्चे को भूख नहीं लगती, हुँ, तो वो खाना नहीं खा रहा होता है। प्लस बिस्किट से चोकिंग हज़ार्ड भी हो सकता है। हुँ। तो इन सब कारणों से हमें बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको खुद एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। बच्चा वो नहीं करता जो आप उसको कहते हो करने के लिए, आपको देख कर के आपको आप देख के करता है। हुँ, तो आप यदि नाश्ते में, स्नैक्स में बिस्किट एंड चॉकलेट, जूसेस पी रहे हो, मोमोज़ खा रहे हो, तो आप बच्चे को एक्सपेक्ट मत करिए कि वो फ्रूट खाएँगे हुँ, एज़ अ स्नैक। तो आपको भी एज़ अ फैमिली फ्रूट को एज़ स्नैक्स यूज़ करना करना पड़ेगा, चाहिए, ठीक तभी क है। और सेकंड जो आपने पूछा कि जो रिश्ते हम यदि कंट्रोल कर भी लें, रिश्तेदार दे देते हैं, वहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि हमारे घर में ये सब अलाउड नहीं नहीं है। है। तो वो भी मानेंगे बात को, हुँ, ठीक है? यदि ठीक। आप थोड़ा स्ट्रिक्ट होके अपना स्टैंस लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि आप ये ज़रूर बताएँ हमारी ऑडियंस के लिए कि पहले 1 साल तक बच्चों के खाने से रिलेटेड कुछ ऐसे डूज़ एंड डोंट्स जो पेरेंट्स कर सकते हैं या ना करें, जो एज़ अ पीडियाट्रिशियन आप एडवाइस देते हैं? डोंट्स में देयर आर बहुत सारे फूड आइटम हैं जो कि हमें नहीं देना है, जैसे एडेड शुगर, ठीक है। एडेड सॉल्ट। शुगर हमें 2 साल तक नहीं देना होता हुँ, है। अगेन रीज़न मैंने ऑलरेडी समझा है हाँ, कि शुगर्स एम्प्टी कैलोरीज़ हैं, एग्रेसिव बिहेवियर को प्रमोट करती है। बच्चे प्रेफ़र करने लग जाते हैं शुगर को, हाँ, तो एडिक्शन इसलिए हो हमें जाता है। शुगर नहीं देना है। एंड एडेड सॉल्ट भी बच्चे की किडनी हैंडल नहीं कर पाती। हुँ, बट सॉल्ट के लिए फिर भी 9-10 महीने पे जब आप फैमिली पॉट से फूड शेयर करो तो स्मॉल अमाउंट में सॉल्ट इज़ ओके। ठीक है। बट बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड या राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें नहीं देना चाहिए सॉल्ट। फ्रूट जूस जैसे मैंने बताया पहले 1 साल में नहीं, अवॉइड करेंगे आप। होल ड्राई फ्रूट ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। कब ड्राई तक? फ्रूट को हम पेस्ट के फॉर्म में 6 मंथ ऑनवर्ड ही दे सकते ठीक हैं, है। बट होल ड्राई फ्रूट को हम 4 साल की एज तक हमें अवॉइड करना चाहिए। 4 साल तक, बिल्कुल, ये ठीक है। चोकिंग रिस्क होता है। कई बार पेरेंट्स आके बोलते हैं हमारा 2 साल का बच्चा है, हम छोटे-छोटे टुकड़े कर देते हैं, वो खा लेता है। आई एम हैप्पी एंड यू आर फॉर्च्यूनेट कि आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। बट जिसके बच्चे को हो जाता हुँ, है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोक्सिया के कारण बच्चे को ब्रेन डैमेज हो सकता है। ओके। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कोई एक माइलस्टोन है जिसके लिए हमें रश करने की ज़रूरत नहीं, है, नहीं, 4 साल ठीक के है। बाद ही सही। तो होल नट चोकिंग रिस्क वाले और क्या-क्या खाना है जो हमें अवॉइड करना चाहिए? पॉपकॉर्न, हुँ, मटर, अनार के जो दाने होते हैं हाँ, एंड कैंडीज़ तो वैसे भी मैं आपको वो करूँगी। होल ड्राई फ्रूट हो गया, देन रॉ वेजिटेबल्स हाँ, कई बार हम टीथिंग के लिए दे देते हैं, ये नहीं, नहीं देना चाहिए, वो ठीक है। अटक सकता है। बोन दे देते हैं हाँ, चिकन का, वो नहीं देना चाहिए। इन सब चीज़ों से चोकिंग हो सकता है। और क्या नोज़ है काऊ मिल्क। काऊ काऊ मिल्क मिल्क, पहले 1 साल में हमें इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए एज़ अ ड्रिंक। काऊ मिल्क से बनी हुई चीज़ें, जैसे दही हो गया, योगर्ट हो गया, पनीर हो गया, ये हम 6-7 महीने ऑनवर्ड शुरू कर सकते हैं हुँ, घर हुँ, का बना हुआ। हुँ, बट काऊ मिल्क एज़ अ ड्रिंक हमें 1 साल के बाद इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्यों? क्यों ऐसा? तो सबसे पहला है कि काऊ मिल्क काऊ के बच्चे काफ के लिए बना हुआ है। हुँ, 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 आपके बच्चे का गट, आपके बच्चे का किडनी कई बार इसको हैंडल नहीं कर नहीं कर पाता, इसमें पाता है। एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, एक्स्ट्रा सोल्यूट होता है, वो नहीं हैंडल कर पाते।
सेकेंड, देयर इज अ एंटिटी कॉल्ड काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, जिससे क्या होता है कि काउ मिल्क की जो प्रोटीन होती है गट में जाके इरिटेट करती है, तो बच्चों को दस्त लग जाता है, और आप नहीं मानोगे ये दस्त कई बार 1-1 2-2 महीना लग जाता है रिकवर करने में। आपका बच्चा ग्रोथ वाइज 1-2 महीना पीछे चले जाता है। सेकंड, कई बच्चों को काउ मिल्क से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होने के कारण बच्चे को खाने भूख नहीं लगती तो बच्चा और नहीं खाता, उसको और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो एक लूप में फँस जाते हो आप। ठीक है। तीसरा, कि काउ मिल्क से कई बार बच्चे के पॉटी में ब्लड आने लग जाता है। कई बार ऑब्वियसली दिख रहा होता है और कई बार नहीं दिख रहा होता है, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। दिख नहीं रहा तो पेरेंट्स को पता नहीं कैसा हो रहा है, धीरे-धीरे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे खून रिस रहा होता है, बच्चा धीरे-धीरे एनीमिक होने लग जाता है एंड चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है और पनपना बंद कर देते हैं। ठीक है। इसलिए काउ मिल्क 1 साल के बाद। तो ये आपने डोंट्स का बता दिया, डूज़ के लिए है कुछ ऐसा जो आप पेरेंट्स को एडवाइस करेंगे कि ये आपके बच्चे के लिए अच्छा है, न्यूट्रिशन वाइज़ भी, डाइट वाइज़ भी, वो सही रहेगा आपके बच्चे के लिए? डूज़ में है कि हम 6 मंथ से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करें, ठीक है। वैरायटी ऑफ फूड से एक्सपोज़ करें, अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें क्वांटिटी का। हाँ, हाँ। लेट देम डिसाइड कि कितना खाना है, हाँ। उनके हंगर क्यूज़ को रिस्पेक्ट करें, उनकी सैटिस्फैक्शन क्यूज़ को रिस्पेक्ट करें एंड हमारा गोल होना चाहिए कि हम एक ऐसी जनरेशन रेज़ करें जो कि रिकॉग्नाइज़ कर पाए कि व्हाट इज़ हेल्दी फूड एंड व्हाट इज़ जंक फूड, अनहेल्दी फूड, ठीक है? राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है और एज़ अ रोल मॉडल हम भी हेल्दी खाएँ, ताकि हमारे बच्चे उसको इमिटेट कर पाएँ। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखनी ज़रूरी है और जैसे कि आपने बताया कि रश ना करें, कि अपने दिमाग में हमें कोई माइलस्टोन या टारगेट नहीं सेट करना है, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स इसी में स्टक रह जाते हैं और ख़ास करके दूसरों को देख के कि उनके बच्चे ने तो इस उम्र में खाना शुरू कर इट्स नॉट दिया, अ कॉम्पिटिशन। मेरा बच्चा तो नहीं खा पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें। तो एक लाइन में हम चाहते हैं बस जाते-जाते आप एक सिंपल गोल्डन रूल बता दीजिए कि पेरेंट्स को दूसरों से कम्पीट नहीं करना है, उनके बच्चे सबके बच्चों से अलग हो सकते हैं, तो इस चीज़ को कैसे ध्यान में रखें? आप अपने बच्चे के क्यूज़ को फ़ॉलो करिए। आप आस-पास के बच्चे क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। इनफैक्ट जो ट्विन्स रहते हैं, एक ही घर में 2 बच्चे रहते हैं, वहाँ पे भी कंपैरिज़न नहीं करें, हाँ, वो भी क्योंकि है। वो भी एकदम ही नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो सकते हैं, राइट। ठीक है? तो आपका काम है कि आपको क्या देना है, वो मैंने बता दिया, 6 महीने से शुरू करना है। फ्रूट्स उसका फॉर्म, टेक्सचर चेंज करते रहिए, वो इवॉल्व होगा। क्वांटिटी चेंज करते रहिए, वैरायटी चेंज करते रहिए। आप जैसे 6 से 8 महीने में 100 ml लेके बैठो, लेकिन अल्टीमेट क्वांटिटी बेबी को डिसाइड करने दीजिए, ठीक है? हेल्दी खाना खिलाइए, स्क्रीन ना दिखाएँ, किसी भी तरीके से ब्राइब ना करें कि स्क्रीन या स्नैक्स या इवन मिल्क या जूस से भी ब्राइब ना करें कि ठीक है, ये नहीं खाओगे तो ये खा लो, ऐसा ना करें। एंड एक रोल रोल मॉडल खुद को बनाइए कि हम फ्रूट्स खा रहे हैं, हम हेल्दी खा रहे हैं, हम ठीक से पानी पी रहे हैं, तो हमारा हमारे बच्चा भी बच्चे को ऑटोमेटिकली पिएगा। बिल्कुल, तो इस सब चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने मिथ्स हैं आपने सब चीज़ों को बताया, अच्छे से बहुत समझाया। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जो भी इस वीडियो को देख रही होंगी, उनको इससे बहुत मदद मिली होगी एंड आई होप आपने भी इस सेशन को एन्जॉय किया होगा। ऑलवेज़ अ प्लेज़र। थैंक यू सो थैंक मच यू। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।